पिताजी के आशीर्वाद से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और पिछले 4 सालों से 2017 से डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो हैं वो शासक नामजी गर्ल्स स्कूल सिरसा के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी भी बच्चे की कंपार्टमेंट नहीं आती, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। क्या पूछना है बेटा जल्दी। नमस्कार मैम। मैम कब से ये शासक नामजी गर्ल्स स्कूल कब से चल रहा है? शासक नामजी गर्ल्स स्कूल की जो स्थापना है वो 1994 में हुई थी और इस स्कूल को चलते 28 साल हो चुके हैं। मैम यहाँ का एजुकेशन लेवल कैसा है मैम? यहाँ का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे गुरुजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने हमें सिखाया, बताया, जो भी हमें टिप्स दिए, जो भी हमें इंस्ट्रक्ट किया, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने हमें अनुशासन दिया, स्कूल कैसे चलता है, स्कूल को कैसे चलाया जाता है, स्कूल में बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है और कैसे ये एक बुलंदियों को छू सकते हैं, वो सब हमें हमारे गुरुजी ने बताया है। और उन्हीं की शिक्षाओं पे चलते हुए हम आज ये जो स्कूल है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मैम रिजल्ट्स कैसे रहते हैं स्कूल के? रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं, हॉस्टल का माहौल भी बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों की क्लासेस मॉर्निंग इवनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा बच्चों से ट्यूशन्स का लिया नहीं जाता और बहुत मेहनत की जाती है, कड़ी मेहनत करते हैं टीचर्स। सिर्फ ऐसा नहीं कि टॉपर बच्चों पे ही ध्यान दिया जाता है। अगर क्लास में 150 बच्चे हैं तो 150 बच्चों को फोकस किया जाता है, मेरिटोरियस को भी फोकस किया जाता है और पूरी लगन के साथ टीचर्स मेहनत कराते हैं और पिताजी के आशीर्वाद से रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और पिछले 4 सालों से 2017 से डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो हैं वो शासक नामजी गर्ल्स स्कूल सिरसा के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी भी बच्चे की कंपार्टमेंट नहीं आती, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। और ऐसा नहीं कि सब इंटेलिजेंट बच्चे ही शासक नामजी गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेते हैं, दूर दराज से, ग्रामीण इलाकों से काफ़ी जो बच्चे हैं गरीब भी हैं। और जो संस्था जो सबसे बड़ा काम करती है, ऐसे शायद 100 बच्चे हैं जिनको हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं विदाउट एनी, कोई उनसे फ़ीस नहीं ली जाती। तो ये बड़ा ही परोपकार है उन लड़कियों पे, क्योंकि पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि क्या पढ़ाना, और वो ज़माना चला गया कि जब पेरेंट्स सिर्फ लड़कों को ही इम्पोर्टेंस देते थे। पिताजी के वचनों ने, पिताजी के सत्संगों ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि आज लड़कियों को पूरा स्थान मिल रहा है और पेरेंट्स की इच्छा भी रहती है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और देश का नाम रोशन करें और स्कूल का नाम रोशन करें। मैम एजुकेशन के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ स्कूल में प्रोवाइड? एजुकेशन के अलावा हमारा फोकस सिर्फ बच्चे को +2 करवा कर यहाँ से भेजना नहीं होता। +1 में हमारे बच्चों की काउंसलिंग शुरू हो जाती है, जिससे कि उनको बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है कि +2 के बाद वो IAS करना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, या फिर कोई स्किल्स में जाना चाहती हैं, या फिर आजकल जो देखने में आ रहा है, जो ट्रेंड आ रहा है कि फॉरेन कंट्रीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चे हर फील्ड में हैं, चाहे वो नेवी है, आर्मी है, IAS हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे शासक नामजी गर्ल्स स्कूल की लड़कियाँ आपको नहीं मिलेंगी। हर बच्चा बड़े ही शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा है और अपने गुरुजी का और स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। मैम स्पोर्ट्स की बात की जाए तो कौन कौन सी गेम्स यहाँ पर? स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा श्रेय फिर से वही बात कि हमारे गुरुजी को जाता है। हमारे पास जब भी वो बच्चों के पास आते बैठते, उनको जो टेक्निक्स देते, तो वो टेक्निक्स तो हमारे लेवल से जो हम साथ रहे हैं, हिंदुस्तान का कोच तो 3-3 साल के बाद दे पाते थे और पिताजी जो बच्चों को बता के जाते थे। और जैसे कि हमारे पास स्केटिंग की टीम है पिछले 28 सालों से, और इनका रिकॉर्ड है कि जिन बच्चों ने वो गेम सीखी, उस हमारे किसी भी गेम का कोई कोच हमारे पास नहीं है। लगभग इस टाइम हमारे पास 20 से 25 गेम्स हैं और 85 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 800 नेशनल प्लेयर्स हैं। और जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी सिखाया, पूज्य गुरुजी ने बताया, और जो भी वो गेम्स की टेक्निक बताते थे बच्चे उनको फॉलो करते थे और बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। सबसे बड़ी बात कि आज जो स्केटिंग के ग्राउंड को संभाल रहे हैं बच्चे, ऋतु यशदीप भीमावाली है, और बच्चों ने सीखा और बच्चों ने बच्चों को सिखाया। और कभी भी ये टीम स्केटिंग की इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे आज तक अब जो बच्चों को सिखा रहे हैं फर्स्ट आ रही हैं वो टीमें, सेकंड थर्ड का तो सवाल ही नहीं। तो बड़ा अच्छा लगता है जिन्होंने यहाँ पढ़ा, जिन्होंने यहाँ पढ़ाई की या जिन्होंने यहाँ से पिताजी से कुछ सीखा, आज वो हमारे बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं। और बड़ी जल्दी हम चाहते हैं कि हमारा कोई बच्चा जो है ओलंपिक्स में जाए और इस स्कूल का नाम और अपने देश का नाम रोशन करें। मैम ग्राउंड्स हैं वो किस लेवल के बने हुए हैं यहाँ? ग्राउंड्स इंटरनेशनल लेवल के बने हुए हैं। खेल गाँव अपने आप में एक पहचान रखता है
और यहाँ पे जो कोचेज़ हैं, जो यहाँ पे कैंप लगता है बच्चों का, प्लेयर्स का, ये 3 महीने का लगता है, जिसमें बच्चे सुबह 4 बजे आते हैं अपने घर से। स्पेशल बसेस लगी हुई हैं, बच्चों को छोड़ने भी जाती हैं, लेने भी जाती हैं। वो 3 महीने जो कैंप है वो बहुत अच्छे से यहाँ चलाया जाता है और उसमें बच्चे जो वेरियस टेक्निक्स जो हमारे गुरुजी ने बता रखी हैं और जो इनकी कोऑर्डिनेटर है मैडम विशु, वो उस कैंप को संभालती हैं और 28 साल से वो इस कैंप को संभाल रही हैं। और उसके बाद जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। पिछले 2 साल से गेम्स में रिज़ल्ट कोरोना की वजह से नहीं आ रहे, अदरवाइज़ स्कूल अपने आप में गेम्स में एक पहचान रखता है। मैम, जैसे ये गर्ल्स स्कूल है तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेकर आपसे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेके बच्चों को सबसे बड़ी बात कि हम लोग सबसे पहले बच्चों में संस्कार डालते हैं और उसके बाद कैमरास हैं ऑल ओवर बिल्डिंग के अंदर, पूरी निगाह रखी जाती है। और वही बात कि पिताजी ने इतना अनुशासन हम लोगों में भरा है, बच्चों में भरा है कि ऐसी कमी नौबत आती है कि इतना ज़्यादा चेक करना पड़े, पर फिर भी ऑल ओवर स्कूल अच्छा कंट्रोल है, सब जगह अच्छे कैमरास हैं, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। तो इस वजह से भी पेरेंट्स इस बात पे विश्वास करते हैं और अपने बच्चों को शासक नामजी गर्ल्स स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। मैम, हॉस्टल के बारे में क्या हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा है, हॉस्टल का जो खाना है वो बहुत अच्छा है और हॉस्टल के जो डिसिप्लिन और नॉर्म्स हैं और जो रूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ पे बच्चों को मोबाइल्स अलाउड नहीं हैं और जो भी बात करनी है वो वार्डन रूम में जाके बच्चे करते हैं। और स्टडी सिस्टम बहुत अच्छा है, मॉर्निंग इवनिंग ट्यूशन्स हैं, सैटरडे संडे को पार्टीज़ हैं जो कि बच्चे उसको अटेंड करते हैं और बड़े अच्छे से वो वार्डन मैम ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं और बच्चे बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और साल में 2-3 ट्रिप्स हो जाते हैं बच्चों के, बच्चे घूमने के लिए बाहर जाते हैं। और सबसे बढ़िया माहौल है हॉस्टल का, किसी प्रकार का कोई नशा या कुछ भी ऐसा बच्चों में नहीं पाया जाता। और एक संस्कारशाला कहेंगे हम, चाहे वो हॉस्टल है चाहे वो स्कूल है, जहाँ पे बच्चों को संस्कारों के साथ साथ विद्या का दान दिया जाता है और ये सब कुछ संभव है तो गुरुजी की रहमत से। मैम, जो स्टाफ रहता है वो सारा लेडीज़ रहता है जहाँ पे जेंट्स? स्टाफ अगर गर्ल्स स्कूल है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे फीमेल स्टाफ है सारा और बहुत मेहनत करते हैं स्टाफ मेंबर्स, एक परिवार की तरह है। कुछ जो स्टाफ मेंबर्स हैं 28 साल से हैं, 24 साल से हैं, 25 साल से हैं। जो आ गया वो इस माहौल में इतने अच्छे से सेटल होता है कि फिर कहीं जाना नहीं चाहता। मैम, एक सवाल और ऐड करना चाहूँगी, जैसे मीडिया में काफ़ी अलग दिखाया गया था 4.5 साल पहले इस हॉस्टल के बारे में, आप पेरेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है, आप क्या कहना चाहोगे मैम उसके लिए? देखिए, मुझे ही काम करते यहाँ पर 28 साल हो चुके हैं और कुछ भी ऐसा ना तो मैंने देखा और ना ही मैंने सुना है। और जितने भी बच्चे आज मेरे अच्छी पोस्ट पे हैं वो इन चीज़ों के गवाह हैं कि कोई भी ऐसी बात उनके सामने ना आई और ना उन्होंने देखी है। और कोई ऐसा माहौल में अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर इस हॉस्टल में आज 500 बच्चे तो ना होते। तो पेरेंट्स को पूरा भरोसा है सच्चे सौदे की नॉर्म्स पे, सच्चे सौदे की डिसिप्लिन पे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में क्या कहना चाहोगे? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा मेरे गुरु हैं, मेरे आइडियल हैं और आज तक जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ और जो शिक्षाएं उन्होंने मुझे दी उस पर मैं चल रही हूँ। और मेरा काम है कि जो दायित्व उन्होंने मुझे दिया है कि स्कूल का नाम वर्ल्ड में रोशन हो, तो दिन दुगनी रात चौगुनी हम उनके वचनों को मानते हुए इस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे से इच्छा रखी थी कि स्कूल का नाम रोशन हो, तो वो हम कर रहे हैं। मैम, इन स्कूल्स के जरिए जहाँ उनके और भी सोशल वर्क्स हैं, कितना कंट्रीब्यूशन उनका रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए? हमारी कंट्री के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हर जगह पे गुरुजी ने जो 132 मानवता भलाई के कार्य शुरू किए या करवाए, शायद मुझे कोई ऐसी संस्था नहीं मिली आज तक कि जहाँ पर ऐसे काम हुए हों कि वैश्याओं की शादी करवाई गई हो, गरीब बच्चों को विद्या का दान दिया गया हो, पौधारोपण है और गरीब बच्चों की शादी करवाई जाए। मतलब बहुत ऐसे काम हैं जो पिताजी ने इस संसार में शुरू किए और जो हमें देखने को मिले, जो मैंने आज तक नहीं देखे। और सबसे बड़ी बात है कि मानवता भलाई के तो काम किए, इंसानियत को ज़िंदा किया, लड़कियों का जो स्टेटस, लड़कियों की जो एक प्लेस नहीं थी वो पिताजी ने दिलवाई, वो फेस वैल्यूज़ खड़ा की। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया है। विपसना चावला है, शोभा है, बहुत अच्छे टाइम पे बहुत अच्छे से सच्चे सौदे को संभाला है और सेवा की है दिल से और यहाँ के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है ये देख के कि हमारे स्कूल के पढ़ाए बच्चे हर फील्ड में सबसे आगे हैं। नीड है मैम संत जी की, उसी सोच की, उसी मुहिम की दोबारा से सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है। कोरोना आया है तो लगता है कि पिताजी अगर अगर यहाँ हमारे पास होते, वैसे तो वो हमेशा हमारे पास हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से लेते और जो इतनी दुनिया मरी है शायद वो भी ना मरती
क्योंकि उनके पास वो सब कुछ है जो संसार के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। लास्ट में मैम पेरेंट्स को आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे स्कूल बस के यही रिलेटेड? मैसेज पेरेंट्स को हम देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को वक्त दे, समय दे, क्योंकि मैंने अभी आज मीडिया में भी बोला है कि आप मोबाइल्स का यूज़ कम से कम करें, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठें और बच्चों को टाइम दें, क्योंकि आधा घंटा यूज़ करने के बाद जब बच्चे आपके घर में हैं तो आपको खुद को अपने आप को लेकर शर्म आने लगती है, यार ये क्या हो रहा है कि मैं घर में होता हुआ भी घर में नहीं हूँ और जबकि मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। तो एक रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ये सब चीज़ें, मीडिया या टेक्नोलॉजी यूज़ ना की जाए और बच्चों को वक्त दिया जाए, 1 घंटा उनके साथ बैठा जाए और उनके साथ कुछ धार्मिक बातें की जाए या सत्संग में क्या हुआ, सत्संग में क्या सुना, ये सब पिताजी की बातें की जाएं ताकि बच्चों के मन के ऊपर एक अच्छा असर पड़े। क्योंकि जब हमारे पास एकाग्रता है तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है, आप करेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग हैं, तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी है जो आपको कुछ अच्छा बनने से रोक सके। मैम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है बच्चों के करेक्टर बिल्ड करने शाह के लिए? सतनाम जी गर्ल्स स्कूल अपने आप में एक मिसाल है कि हमारे यहाँ हर सैटरडे को नाम चर्चा होती है, हर सैटरडे को ग्रंथ पढ़ा जाता है, हर सैटरडे क्या डेली बच्चों को प्राणायाम योगा करवाया जाता है और इनके साथ हम ऐसी कुछ वीडियोस शेयर करते हैं जिसमें पिताजी की मूवीज़ होती हैं जिसके इनके दिमाग पे असर हो कि इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है कि जिनके बारे में आपने अगर सुना नहीं तो सुने और देखें कि लोग कितनी मेहनत करते हैं और लोग कैसे मानवता के रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। ओके। Subscribe to our channel and press the bell icon.